नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उड़ान परिवार में। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, इंटर स्तरीय बिहार एसएससी की भर्ती का नोटिफिकेशन हाल ही में कुछ समय पहले जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन के जारी होने के लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। इसी संदर्भ में आपके बाजार स्थित खेसर में उड़ान करियर इंस्टीट्यूट की क्या रणनीति होने वाली है, इस संदर्भ में बात करेंगे उड़ान के डायरेक्टर श्री बीके सिंह से। सर, उड़ान परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने ही परिवार में मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने भी बताया कि बिहार एसएससी की वैकेंसी यानी इंटर स्तरीय बिहार एसएससी की वैकेंसी हम सबों के बीच आ चुकी है और ये काफी लंबे समय के बाद हम सबों के बीच आई है। और मैं मानता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, खास करके जो अपने क्षेत्र खेसर से नजदीकी क्षेत्र में जो भी हैं और पूरे बिहार के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ये ना सिर्फ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 12,000 से ज्यादा 11,800 इसका जो है नोटिफिकेशन में आया पड़ा था और बाकी कुछ सीटें जो कि बढ़ी है और ये वैकेंसी लगभग 12,000 प्लस हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी वैकेंसी है हम सबों के लिए। जितने भी बिहारवासी हैं, जो भी योग्य प्रतियोगी हैं, उन सबों के लिए बहुत बड़ा अवसर है सर, इंटर स्तरीय बिहार एसएससी चूंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और मैं आपसे जानना चाहूंगा इस संदर्भ में कि उड़ान इस बारे में बच्चों के कितने साथ है, उड़ान की क्या विशेष रणनीति है इस बड़ी वैकेंसी को लेकर के। देखिए सर, उड़ान की जहां तक मैं बात करूं तो उड़ान की स्थापना 2020 में हुई है और 2020 से उड़ान इस क्षेत्र के सभी बच्चों के साथ है। हालांकि स्टार्टिंग पीरियड में कई ऐसी जो फीचर्स होते हैं वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा था, है ना। पर मेरा प्रयास रहा, मेरी पूरी टीम का प्रयास रहा कि बच्चों को हर फैसिलिटी मिले। और आज अगर फैसिलिटी के मायने में बात करें तो बच्चों को हर फैसिलिटी मिल पा रही है और रिजल्ट भी यहाँ से अच्छा खासा हो रहा है। और जहां तक बात है कि आने वाले जो ये भर्ती परीक्षा जितने भी हैं, जैसे कि आप इंटर स्तरीय बिहार एसएससी को देख रहे हैं, तो ये तो 27 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। बाकी और भी जो वैकेंसी अभी भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने जा रही है, बिहार पुलिस की दूसरी वैकेंसी पुनः हम सबों के बीच देखने को मिलेगा, 1275 जो बिहार एसआई की है, बिहार दरोगा का है, वो चीजें हैं। तो इन सब चीज को लेकर के उड़ान पूरी तरीके से, जो हमारा टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है बच्चों को सारा चीज डिलीवर करने के लिए, एक अच्छा कंटेंट देने के लिए, एक अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए उड़ान हर तरीके से तत्पर है। उड़ान के फीचर की बात करेंगे तो कई सारे फीचर है, हालांकि मैं इस वीडियो में आगे वो सब एक एक फीचर को मैं आपको बताऊंगा। बाकी जहां तक बात है कि बैच अनाउंस को लेकर के, तो ये हमारी पूरी टीम की सहमति है कि 12 अक्टूबर को ये बैच अनाउंस हो रहा है। 12 अक्टूबर से बिहार एसएससी का और बाकी उसमें हमारे एक साथ बिहार दरोगा का और एसएससी जीडी, ये तीनों बैच जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी के साथ साथ जो ये इंटर स्तरीय बिहार एसएससी की जो है परीक्षाएं जो होनी है, इनके लिए जो अपना बैच होगा, टारगेटेड बैच होगा, वो 12 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। मतलब आज के ठीक 2 दिन के बाद। और जैसा कि आपने बताया कि एक कलेक्टिव इफर्ट के साथ उड़ान करियर इंस्टीट्यूट अपने खेसर मार्केट में अपनी पहचान बनाए हुए है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि हाल ही में पिछले दिनों आपने खेसर और इसके आसपास के छात्रों को एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है। सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आपने हमारे यहाँ के बच्चों को लाइब्रेरी गिफ्ट किया है, तो आपकी लाइब्रेरी किस प्रकार से बच्चों की तैयारी में अपना योगदान दे सकती है, इस संदर्भ में आप अपनी बात रखेंगे। देखिए सर, सबसे पहले तो धन्यवाद का पात्र जो है उड़ान परिवार में जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबों को है। उन्होंने वो हमारा मार्गदर्शन सही समय पर सही तरीके से करते हैं। दूसरी बात कि ये धन्यवाद का पात्र वो सभी छात्र छात्राएं हैं जो जिन्होंने कि अब तक मेहनत की है और आगे उनको ये बात प्रमाणित करनी है कि लाइब्रेरी उनके लिए कितना हेल्पफुल होने जा रहा है, ये सब चीज। दूसरी बात कि लाइब्रेरी का स्टूडेंट के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, ये तो खैर जो स्टूडेंट बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कि एक अच्छे एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उन सबों को लाइब्रेरी का महत्व तो पता होता है। और मैं मानता हूं कि सर, जो अभी जितने भी आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है खास करके बिहार में, उनके लिए उड़ान की जो ये लाइब्रेरी है, मैं बड़े मायने पर तो बात नहीं करूंगा कि दिल्ली पटना ये चीजें कहां पर क्या चीजें हो रही है, पर खेसर बाजार की जहां तक सर बात करेंगे कि जो अपना उड़ान है, यहाँ पर जो ये लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, ये वरदान साबित होने जा रहा है सभी बच्चों के लिए।
और मैं ये जानकारी दे दूं सर कि अभी 3 दिन उड़ान में ये लाइब्रेरी की ओपनिंग से 3-4 दिन लगभग हुआ जी है जी है जी। ना। और इसका शुरुआती हाँ रुझान कैसे है? हाँ, शुरुआती रुझान इसका काफी अच्छा है सर। कई स्टूडेंट इसके लिए विजिट कर चुके हैं, और विजिट करना अलग चीज होता है और नामांकन लेना अलग चीज होता है। जी बच्चे नामांकन भी ले रहे हैं, और मुझे मतलब जान करके ये बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि इसकी जरूरत थी। होता क्या है ना सर कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका कि समाज में अन्य लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, या आप अगर स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट को शायद उन चीज का जरूरत नहीं है जो आपने करा दिया। मान लीजिए कि अगर आप क्लास में कुछ ऐसा कहते हैं ना, वो चित्रकला वगैरह सब ऐसा आर्ट आपने कुछ करा दिया जिसका कि स्टूडेंट को नीड नहीं था, तो वो एक अलग चीज हो गया। और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी की जरूरत है स्टूडेंट को, तो वो करने के बाद खुशी आती है सर। तो मैं बनाने से पहले, करने से पहले मुझे उतना एनर्जेटिक मैं नहीं था जितना कि मैं आज कराने के बाद हूं, जब स्टूडेंट का मैं रुझान इस ओर देख रहा हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो प्रयास है वो यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होने वाला है। कई ऐसे अच्छे लोग आकर के विजिट किए, बात किए, काफी अच्छा लगा। तो खैर ये सब तभी हो पा रहा है जब सारे स्टूडेंट आपके साथ हैं। जी। विशेष रूप से उड़ान परिवार के कलेक्टिव एफर्ट और छात्र, और आप बधाई के पात्र हैं। मैं एक और चीजों पर बात करना चाहूंगा सर। जैसा कि साल का सबसे बड़ा त्योहार और जिसमें सबसे लंबी छुट्टी होती है, दुर्गा पूजा, वो आने वाला है। और देखा जाए तो दुर्गा पूजा में बच्चे को एक बहाना मिल जाता है वो लंबे समय तक पढ़ाई से अपनी दूरी बनाने का। इस संदर्भ में आपकी क्या रणनीति होगी, या फिर उड़ान क्या चाहता है देखिए सर, बच्चों की तैयारी के बीच को लेकर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका, और ये मतलब इसको झेल भी रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसका जो प्रभाव है, मैं इसका प्रभाव क्या कहूँ, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर। हालांकि दुर्गा पूजा है तो हिंदुओं के लिए ये एक प्रभावशाली पर्व है और अच्छा पर्व माना जाता है सनातन धर्म के लिए। खैर देखिए, पर्व न सर, अगर मैं मानता हूं, जो जहां तक मेरी समझ है, कि स्टूडेंट के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं, जो एस्पिरेंट हैं, खास करके जो प्रतियोगी हैं ऐसे एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा पर्व सर उसका एग्जाम होता है। उसका जो टारगेट है वो होता है, जिस दिन उसको वो अचीव कर लेता है तो उससे बड़ी खुशी दुर्गा पूजा में उन्हें उतना खुशी नहीं होगा सर। जब वो दुर्गा पूजा में किसी अन्य मित्र से मिलेंगे, मित्र के परिजन से मिलेंगे, तो जब उन्हें वहां से एक सवाल सामने में आएगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो, है ना, ऐसा जब सवाल पूछा जाता है, और जो कि अपनी उम्र सीमा को, मतलब जो उनका अधिकतम उम्र सीमा है उनको छूने वाले हैं, और वैसे लोगों से जब ये सवाल किया जाता है ना कि भाई आजकल तुम करते क्या हो, है ना, ऐसा वाला, ये ना सर दिल में चुभता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रतियोगी हैं, जो भी हमारे युवा साथी हैं जो कि ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का मतलब ख्याल रखना चाहिए कि जो दुर्गा पूजा है उसको आप उतने ही एंजॉय करें, उतना ही तरीके से एंजॉय करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो अध्ययन है, ये करने का तरीका ये कभी भी प्रभावित ना हो, और आपका जो समय सारणी है पढ़ाई को लेकर के वो प्रभावित नहीं हो, है ना। दुर्गा पूजा का प्रभाव अच्छी बात है, सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा आप प्रभावित ना हो जाए कि पूरे 10 दिन आप उसको लेके एंगेज करें, तो ये तो फिर भारी दिक्कत होगी सर। और मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, और हमारे यहाँ भी जो स्टूडेंट हैं, वो दुर्गा पूजा को लेकर के अपनी पढ़ाई बाधित नहीं करेंगे। और बाकी जो नए प्रतिभागी भी हैं जिनको कि उड़ान के साथ जुड़ना हो, या फिर ये जरूरत नहीं है दोस्त कि आप उड़ान में आकर के ही तैयारी कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि अपने खेसर बाजार से बड़ी संख्या में स्टूडेंट का रिजल्ट होना चाहिए। और अगर बिहार एसएससी जैसे एग्जाम में, जीडी जैसे एग्जाम में अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता, आपके पास कोई बहाना नहीं बच जाता ये कहने के लिए कि हाँ ये कारण था जिस कारण से रिजल्ट नहीं हो पाया। और छोटी मोटी समस्याएं, जहां तक मैं मानता हूं सर कि हर व्यक्ति के जीवन में है, उसको लेकर के अगर आप अपना तैयारी को इफेक्टेड बना रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जीवन में हमें नहीं लगता कि ऐसे स्टूडेंट को कभी सफलता हाथ लगने वाली है। तो ऑन द होल सर मानना यह है कि उड़ान परिवार की ओर से ये पूरी तरीके से विश्वास मैं दिलाता हूं कि जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को भली भांति, मतलब यकीन मैं दिलाता हूं, उनकी ओर से मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो दुर्गा पूजा में इस तरह से प्रभावित नहीं होंगे। और मैं उनसे उम्मीद करता हूं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप दुर्गा पूजा को लेकर के ऐसे अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। दोस्त, ये 4-5 महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इट इज नॉट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट इज डायमंड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम सबके लिए ये मतलब डायमंड अपॉर्चुनिटी है सर, है ना। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अभी समय भी हमारे पास है, हमारे बच्चों के पास समय है, और ये चूंकि बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी में से एक है, पिछले कई सालों में इतनी बड़ी वैकेंसी तो नहीं आई थी।
और उड़ान आप तमाम साथियों के साथ है। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने तमाम चीज़ों पर बात की, हमने फेस्टिवल को लेकर के बात किया, हमने आपकी तैयारी को लेकर के बात किया, हमने एसएससी को लेकर के बात किया और साथ ही बिहार की तमाम परीक्षाओं के बारे में भी हमने बात की। हाँ, और जहां तक सर ये बैच जो अनाउंस होना है, जो 12 अक्टूबर से, परसों से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी, जितने भी टारगेटेड बैच हैं 12 अक्टूबर से। और मैं बता दूं सर कि जो टारगेटेड बैच होता है, आखिर बच्चे जो हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि ठीक है बच्चे उड़ान तक पहुंचेंगे, उड़ान बच्चों के साथ है, तो क्या क्या चीजों के साथ, किस फैसिलिटी के साथ, तो जहां तक बात करें, देखिए रिटेन टेस्ट जो होती है, रिटेन टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल है। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जितने एस्पिरेंट हैं, उनको रिटेन टेस्ट का बहुत ज्यादा योगदान होता है सर। तो रिटेन टेस्ट जो रेगुलर है वो अपने यहाँ जारी है। बिहार एसएससी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है वो परसों से यानी 12 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। साथ ही अगर कंटेंट की बात करें सर, तो कंटेंट में हम पूरी टीम में, खास करके इस टारगेटेड बैच में, पूरे 4 फैकल्टी हम लोग काम करेंगे सर। 2 फैकल्टी हमारे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन माध्यम से इस पर काम करेंगे, बाकी 2 हम लोग ऑफलाइन के रूप से जुड़े रहेंगे सारे बच्चों से। तो एक अच्छा कंटेंट जो है, वैल्यूएबल कंटेंट जो है बच्चों के बीच, वो चीज प्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी बात अगर बात करें सर लाइब्रेरी तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे बच्चों के लिए है। और आपने वरदान दिया है, हाँ, और गिफ्ट दिया मतलब है। वरदान हम लोगों के लिए साबित होगा सर, सबके लिए साबित होगा। एक अच्छा रिजल्ट खेसर से बनकर के आ पाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है सर कि लाइब्रेरी का जो फी है वो काफी नॉमिनल चार्ज रखा गया है। मतलब मान के चलिए 100-150 रुपये में पूरी फैसिलिटी के साथ लाइब्रेरी आपके बीच अगर है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। मेरा पूरा प्रयास है कि किसी पर ये बर्डन ना पड़े और बच्चे आसानी से, और उनकी पढ़ाई के बीच में कोई बाधा ना आए, अच्छे से वो पढ़े, रिजल्ट दे। जिस दिन अच्छा रिजल्ट आएगा उस दिन मैं समझूंगा उड़ान का जो स्वप्न है वो साकार हुआ। जी, धन्यवाद सर आपका। और आप तमाम साथियों का भी, आप तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतनी देर तक सुना। और उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक देंगे और आप अपनी तैयारी को उड़ान के साथ धार देंगे। जय हिंद।